namaste and wish you all a very happy new year 2026. Now this is a general reading for the sign of Aquarius, Sun, Moon, Rising and Venus. यानी कि अगर आप सन साइन फॉलो करते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं, अगर आप मून साइन फॉलो करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं. प्लीज रिमेंबर दिस इज अ जनरल रीडिंग, सो इट मे और मे नॉट रेजोनेट विद ऑल ऑफ यू. जिनके साथ रेजोनेट होती है उन्हें ही रखना है एंड यू कैन लीव द रेस्ट. सो नाउ लेट्स बिगिन. जो आपके लिए कार्ड्स आए एक्वेरियस वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड द किंग ऑफ कप्स. तो वेरी ब्यूटीफुल कार्ड 6 ऑफ वॉन्ड्स. आपको काफ़ी सक्सेस मिली है, फेम मिली है, आप लोगों के बीच में पॉपुलर हैं. एंड किंग ऑफ कप्स मीन्स यू कुड बी डीलिंग विद अ कैंसर, लियो और पाइसिस. और आप इस चीज़ से आपको बहुत अटेंशन मिला है. या वन थिंग आई ऑल्सो वॉन्ट टू से दिस कैन बी द एनर्जीज कैन ऑलवेज चेंज. तो दिस कुड बी अ क्रॉस वॉचर्स एनर्जी ऑल्सो. तो आपको काफ़ी सक्सेस और पॉपुलैरिटी इसमें मिली है. 6 ऑफ वॉन्ड विक्ट्री भी है ये. हो सकता है अपने करियर में बहुत अच्छा कुछ किया हो. वी विल क्लैरिफाई एंड सी. एंड द नेक्स्ट टू कार्ड्स इज द एस ऑफ सॉर्ड्स एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. तो एस ऑफ सॉर्ड्स शो करता है कम्युनिकेशन, क्लैरिटी. तो कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी मिली है. और वी विल सी व्हाट क्लैरिटी यू गॉट विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. दिस शोज कि आपको फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी कुछ सुधरी है एंड यू हैव टेकन लेसन फ्रॉम दिस. कि आपको अपने करियर, अपने फाइनेंसेस पे पूरी नज़र रखनी चाहिए और उसको ठीक से काम करना चाहिए. यू हैव टू वर्क प्रॉपरली. नाउ वी विल क्लैरिफाई ईच कार्ड. फर्स्ट आई विल क्लैरिफाई दिस 6 ऑफ वॉन्ड, जिसमें आपको सक्सेस, विक्ट्री, आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको बहुत लाइक कर रहे हैं. सो द रीज़न फॉर दिस इज़ यू क्लैरिफाइड बाय द पेज ऑफ वॉन्ड्स, बाय द 6 ऑफ कप्स एंड बाय द पेज ऑफ कप्स. सो देयर आर 2 पेजेस हियर. सो आप हो सकता है बॉस हों और आपके नीचे जो भी टीम है वो बहुत अच्छा काम कर रही है. ऑल द 6 ऑफ कप्स इज ऑल्सो शोइंग कि दिस इज समबडी फ्रॉम द पास्ट. तो कहीं ना कहीं पास्ट में आप बॉस हो सकते हैं. आपके नीचे लोगों ने, आपने बहुत अच्छा टीम वर्क किया है. यू बीन अ गुड बॉस और इसीलिए आपको काफ़ी ज़्यादा नेम, फेम, पॉपुलैरिटी और सक्सेस मिली है. एंड देन वी हैव गॉट द किंग ऑफ कप्स. दिस कार्ड, नाउ दिस कार्ड इज क्लैरिफाइड बाय द 10 ऑफ सॉर्ड्स, by the strength and by the ace of swords again in the reverse. तो पहले तो आपको बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं थी. आपको लग रहा था सब कुछ ख़त्म हो गया है. आपकी स्ट्रेंथ बहुत लो थी, आपकी विल पावर बहुत लो थी. मगर आपने काफ़ी मेहनत करी, लेबर किया और उसके फ्रूट्स आपको नज़र आए. आपको फ्रूट्स नज़र आए एंड यू आर वेरी हैप्पी अबाउट दिस. सो दिस इज़ द रीज़न, क्योंकि आपने पहले से किसी चीज़ की कदर नहीं करी और इस समय आपको सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं. यू आर एंजॉइंग दिस अटेंशन. नाउ द नेक्स्ट कार्ड वी हैव गॉट इज द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स and the ace of swords. The queen of pentacles is clarified by the 10 of pentacles, by the 8 of swords and by the moon in the reverse. तो कहीं ना कहीं आप एक क्वीन ऑफ सॉर्ट्स मतलब क्वीन ऑफ पेंटिकल, सॉरी, कहीं ना कहीं आप अपने आप को निगलेक्ट कर रहे थे. आप एक तरीके से बॉन्डेड थे. ना यू कैन सी कि इसकी आंखें बंद हैं. तो ये मतलब एक अपनी थॉट से घिरा हुआ है, ये उससे बाहर नहीं निकल पा रहा है. लेकिन अब आपको समझ में आया कि अगर आपको एक लेगेसी क्रिएट करनी है, अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, फैमिली चाहिए, तो उसके लिए आपको काम करना ही पड़ेगा. मून कार्ड इज ऑल्सो देयर. तो मून कार्ड इज शोइंग कि ऑल दो यू डोंट नो द फ्यूचर को लेके आप आशंकित हैं, लेकिन आगे चल के आपको इसका फ्रूट ज़रूर मिलेगा. अगर आप मेहनत करेंगे तो यू विल बी फाइनेंशियली स्टेबल ऑल्सो एंड योर फैमिली लाइफ विल ऑल्सो बी वेरी गुड. देन वी हैव गॉट द एस ऑफ सॉर्ड्स. दिस इज द एस ऑफ सॉर्ड्स कार्ड. तो आपको बहुत ज़बरदस्त क्लैरिटी मिली. और यहाँ पे देयर इज अ कैंडल ऑल्सो. तो देयर हैज बीन अ न्यू बिगनिंग, देयर विल बी अ न्यू बिगनिंग एंड इट इज़ क्लैरिफाइड बाय the page of pentacle, 3 of wands and the 10 of pentacles. तो आपकी नई शुरुआत, we have got the 2 aces here with the this ace of pentacles. तो काफ़ी आपको मतलब God is giving you an opportunity to earn money. ये and this can be a slow process. मगर आप जो है वो अपने फ्यूचर पे ही फोकस कर रहे हैं और किसी चीज़ पे आप जो डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे, आपको कोई डिस्ट्रैक्ट कर रहा था, उसमें आप नहीं फंस रहे हैं. आप टोटली अपने ऊपर ही फोकस कर रहे हैं. ना एंड एस्ट्रोलॉजी पार्ट हियर इज दैट कि देयर इज अ स्टेलियम इन योर सेकंड हाउस. यानी कि बहुत सारे प्लैनेट्स वहाँ पे बैठे हुए हैं, लाइक सन, मर्क्यूरी, मार्स, वीनस. तो आपको नेचुरली सेकेंड हाउस यानी हाउस ऑफ मनी एंड हाउस ऑफ दिस थिंग, होम, एवरीथिंग. तो यू आर फोकसिंग, योर मेन फोकस इज मनी ओनली this year. So now let's see what is the advice for Aquarius. Very good reading, Aquarius. You got very good reading. So let's see what's the advice for you.
Okay, you have the Two of Swords, you have the King of Cups, and you have the Magician in the reverse. तो आपको ऑनेस्टी की ज़रूरत है. यू हैव टू बी ऑनेस्ट. एडवाइस फॉर योर क्वेरीज इज यू हैव टू बी ऑनेस्ट. और कुछ चीज़ें आपको इग्नोर करनी ही पड़ेंगी. किसी की कुछ क्वालिटीज़ हो सकती है जो आपको पसंद ना आए. यू हैव टू इग्नोर इट. एंड डेफिनेटली झूठ से काम नहीं बनेगा. आपको पूरी ऑनेस्टी और पूरी लॉयल्टी के साथ काम करना है. यू डोंट हैव टू लाई और मैनिपुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है. और इफ़ देर इज़ अ पर्सन देन यू हैव टू अवॉइड दिस. यू हैव टू इग्नोर दैट पर्सन. अगर उस पर्सन में कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं तो अपने लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए आप उन चीज़ों को इग्नोर कर सकते हैं. तो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर योर क्वेरीज. आई होप यू गॉट समथिंग फ्रॉम इट. एंड प्लीज हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक्ड इट. एंड सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.